गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 6.4, जहां पर ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल DEF के, और आपसे कहा गया है इनके जो एरियाज हैं 64 और DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। EF आपको दिया गया 15.4, आपसे कहा गया फाइंड आउट BC। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4। बच्चों जो पिछले वीडियो उनको जरूर देखें आप, ताकि आगे की चीजें आपको क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल DEF के। अगर बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, या मीडियन के स्क्वायर के लिख सकते हैं इक्वल। अब बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको 64 गिवन है और ये 121 है। BC स्क्वायर फाइंड करना है और EF स्क्वायर ये आपको 15.4 दिया गया है। अब बच्चों इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो 64 अपॉन 121 है इज इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। बच्चों इसको आप लिख सकते हो 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर BC अपॉन EF होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, आएगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल बच्चों BC अपॉन EF आपको दिया गया है 15.4। देयरफॉर यू कैन राइट इट BC इज इक्वल 8/11 इंटू 15.4। 11 1 जा 11 हो जाए। बच्चों मल्टीप्लाई करने तो BC आ जाएगा आपका 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 1 3 11। ये बच्चों आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। BC की लेंथ आ गई है 11.2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at the point O. If AB is equal to CD, find a ratio of the areas of triangle AOB and COD। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसकी डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करती है। AB is equal to CD आपको गिवन है, AB पैरेलल DC गिवन है, आपको एरिया निकालना है AOB और COD का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है इस तरह से, जिसकी डायगोनल पॉइंट O पर एक दूसरे को कट कर रही है। ये है A, B, C और D। ये पॉइंट O है। आपसे कहा गया है AB पैरेलल है DC के। ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, AOB और ट्रायंगल COD। सिंस ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD। बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के इक्वल, यानी AB स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं CD स्क्वायर। ये क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आप लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। बच्चों यहाँ पर AB की जगह आप लिख सकते हैं 2CD होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है, AB इज इक्वल 2CD। ये आपको गिवन था तो हमने AB की जगह वैल्यू रख दी। अभी बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो आप ध्यान दें 4/1 आपको रेशियो फाइंड आउट करना था एरिया का, तो रेशियो आ रहा है 4/1। देखिए ये AB इज इक्वल 2CD गिवन था, तो AB की जगह आपने 2CD लिखा, होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर कैंसिल, 4/1। ये फाइनल आंसर हो गया। रेशियो आपको फाइंड करना था, वो आ गया। तो बच्चों बार बार वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नोटबुक पे जरूर आप क्वेश्चंस को बार बार लगाएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इस फिगर में ABC DBC आर टू ट्रायंगल्स, ABC DBC ये दो ट्रायंगल है, सेम बेस BC है, AD इंटरसेक्ट BC एट O। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल AO अपॉन DO। बच्चों ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया गया है, सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। ये दिया गया है A B C D। सॉरी ट्रायंगल जो दिए गए, ट्रेपेजियम नहीं बोला गया, यहाँ पे आप ट्रायंगल लेके चलें। ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, ABC और ट्रायंगल DBC। दोनों का जो बेस है वो सेम है BC पर बने हुए, ABC एंड DBC दोनों का बेस ये, एक ट्रायंगल आपका ये और एक ट्रायंगल आपका ये। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं O है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से, और इसको नाम दे दिया L या P दे दो, और इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने और इसको नाम दे दिया आपने Q। ठीक है, ड्रॉ AP perpendicular BC and DQ perpendicular BC। बच्चों यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक्चुअल में ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया हम हाफ बेस इंटू हाइट ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमें हाइट की जरूरत पड़ रही, इस वजह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए भी, दोनों के लिए। इन ट्रायंगल
ओ पी ए एंड ट्रायंगल डी क्यू ओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज बच्चों, जो एंगल एपीओ है वो इक्वल होगा देखिए यहाँ पर ओपी आपने लिया है ओ पी ए, तो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस ले लें ओ क्यू डी, यहाँ पर ओ क्यू डी ले लें तो सीक्वेंस ठीक चलेगा। बच्चों एपीओ 90 डिग्री है, इसी तरह से डी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पर मेंशन कर दें 90 डिग्री। अगली चीज ये देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल डी ओ क्यू। रीजन देंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, जो आपका ट्रायंगल ओपीए है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू ओ क्यू डी के, ओ क्यू डी के ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं पी ए अपॉन क्यू डी इज इक्वल ए ओ अपॉन डी, ये लिख सकते हैं ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर पी ए अपॉन क्यू डी इज इक्वल ए ओ अपॉन डी। इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 लिख लें। अब बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल, यहां पर लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चों ध्यान दें बेस बीसी होगा और हाइट एपी। बेस बीसी होगा और हाइट एपी, तो यहां मेंशन करेंगे बीसी इंटू ईपी होल अपॉन, इस वाले के लिए क्या लिखोगे आप, बेस बीसी होगा परपेंडिकुलर डी क्यू या क्यू क्यू, तो यहां पर आप मेंशन करोगे हाफ बेस बीसी इंटू क्यू क्यू। बच्चों हाफ कैंसिल बीसी कैंसिल, यहां पर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल, आप देखिए एपी अपॉन क्यू डी, ये आप रिलेशन बना चुके हैं पीछे, यहीं पर बनाया हुआ है। एपी अपॉन क्यू डी की जगह ए ओ अपॉन डी ओ आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ अपॉन डी ओ, यहाँ मेंशन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस आसान करने के लिए चीज़ों को आप वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस खूब करें, जम के प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हैं और शेयर जरूर करें।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल का जो एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, आपको ये प्रूव करना कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं। सपोज कर लेते हैं एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR। आपसे कहा गया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, इनका जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। क्या गिवन है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपको गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरियाज जो हैं आपस में इक्वल है। आप इसको अपॉन में लेकर आए तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल 1। अब बच्चों आपको पता है अगर दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल 1। बच्चों आपने एक बार इसको इक्वल कर दिया तो आप लिखेंगे व्हेन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल 1। बच्चों यहाँ से आ जाएगा AB इज इक्वल PQ, स्क्वायर हटा दिया 1 का रूट 1 होगा, AB इज इक्वल PQ आ गया। इसी तरह से अगर हम इनको इक्वल कर लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल 1, देयरफॉर BC इज इक्वल QR। और इसी तरह से जब आप इनको इक्वल करोगे तब क्या होगा? EC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल 1, देयरफॉर AC इज इक्वल PR। देन बाय साइड congruency from 1, 2 and 3, we can write triangle ABC congruent है triangle PQR के, hence proved। बच्चों आप ध्यान दें, जब दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और आपको यही प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर लिखा हुआ है DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC and C of triangle ABC। Find ratio of area of triangle DEF and triangle ABC। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा गया है एक ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। A, B एंड C। आपसे कहा गया है AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट ये F है। इनको ज्वाइन करा दिया, एक ये ट्रायंगल तैयार हो गया आपका। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल में D मिड पॉइंट दिया हुआ इस साइड का, BC के मिड पॉइंट E दिया है और AC का मिड पॉइंट F है। बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है जो DF है वो इक्वल है, DF किसके इक्वल है, ये BC का हाफ है। भाई इसका ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप लिख सकते हैं DF इज इक्वल 1/2 BC। या बच्चों आप लिख सकते हैं DF अपॉन BC इज इक्वल 1/, इसी तरह से आप लिख सकते हैं DE इज इक्वल 1/2 AC। या बच्चे आप लिख सकते हैं DE अपॉन AC इज इक्वल 1/2। सिमिलरली बच्चों DF को आप लिख सकते हैं, नहीं ये बचा हुआ EF, जो EF है वो हाफ है AB की, तो आप लिख सकते हैं therefore EF अपॉन AB इज इक्वल 1/, therefore from 1, 2 and 3 we can write it DF upon BC is equal DE upon AC is equal EF upon AB is equal 1/2। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, देयरफॉर ये फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। बच्चों आपको पता है जब दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करते हैं और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो रेशियो उन करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं BSS, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल ABC, ये आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर बाई साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। बच्चों यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो, तो DE स्क्वायर कोई भी साइड ले लें, DE स्क्वायर, अगर DE लिया तो AB लेंगे, AB स्क्वायर। बच्चों DE अपॉन AB DEF ABC। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए आपने ट्रायंगल DEF लिया हुआ है, तो ठीक सामने वर्टेक्स C से स्टार्ट करेंगे चलना, CAB, ये ट्रायंगल आपको लेना होगा, यानी यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा आपको, CAB।
ट्रायंगल सी ए बी लेंगे, ठीक है। तो DE स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर। अब बच्चों DE अपॉन CA आप फाइंड आउट कर चुके हैं 1/2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर, यानी जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो 1/4 होगा। यही फाइनल आंसर है, यही रेशियो है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। हम लोगों को प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यहां पर दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ABC है, इसके जो मीडियंस हैं वो आपका AD है, और इसी तरह से ट्रायंगल PQR है जिसका मिड पॉइंट M है, यानी मीडियन हो गई आपकी PM। ये ध्यान से देखें, ABC एक ट्रायंगल, इसकी मीडियन AD है। PQR एक ट्रायंगल लिया हमने जिसकी मीडियन PM। हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो इक्वल होगा AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब बच्चों अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एंगल हैं, एंगल B, हमें ये ट्रायंगल लेना है तो इन पे फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पर एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और AB अपॉन PQ इज इक्वल होगा BC अपॉन QR। देखिए AB साइड ले ली, BC साइड इसलिए ली क्योंकि हमें BD चाहिए होगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमने उन्हीं पर फोकस किया जो हमें जरूरत है। बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे AB अपॉन PQ इज इक्वल, बच्चे BC की जगह क्या लिख सकते हो, 2BD लिख सकते हो, या आप एक काम करें 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने ऊपर भी और 1/2 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी। बच्चों ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल, आप ध्यान दो BC का हाफ होगा BD और QR का हाफ होगा QM। तो यहाँ पर बच्चों QM हो जाए, इसको आप 2 नंबर मान लें। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR, सॉरी PQM लेना है। पहली चीज, एंगल B इज इक्वल एंगल Q के है फ्रॉम 1, और साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल है BD अपॉन QM के। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के। यहाँ लिख दें बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बच्चों अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके जो साइड के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इक्वल होगा ED स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। अब हमें जो बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो वो इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और बच्चों आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अच्छा, इसको आप एक चीज और कर सकते थे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी लिख सकते थे, ये 4 होगी। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR है वो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो आप इसकी जगह भी लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 we can write area of triangle ABC whole upon area of triangle PQR is equal, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। बच्चों यही प्रूव करना था आपको, जो ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ है, वो उनकी करेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में आपसे कहा गया कि स्क्वायर है, ABCD prove that area of equilateral triangle described on one side of square। इसकी किसी एक साइड पे आप स्क्वायर फॉर्म कर ले, हमने ये बना लिया इक्विलेटरल। सॉरी, इक्विलेटरल का मतलब जो इसकी लेंथ है वही लेंथ इसकी है और इसकी भी है। हम सपोज कर लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी स्मॉल है, तो ये साइड ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, और ये ए और बच्चों ए। अब ये आपसे कह रहा है अगर हम इसके डायगोनल पे बनाएं, ये हो गया इसका डायगोनल, इस पे हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ये। अच्छा, इसकी साइड तो नहीं पता है, तो इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखो ये साइड इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। बच्चों ध्यान दो, स्क्वायर का ये एंगल 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गई, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों साइड A है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2A स्क्वायर, AC हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, बेटा AC हो जाएगा √2 और A बाहर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आप ध्यान दें, सिंस ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं
मान लेते हैं P है और Q। ट्रायंगल PAB सिमिलर है ट्रायंगल QBD के, QAC के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC। आप क्या लिख सकते हो? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो आप ले लो PA स्क्वायर अपॉन QA स्क्वायर। बच्चों PA निकाल चुके हो, आपने सपोज किया था PA को A, तो बेटा यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा। QA स्क्वायर यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड, इस वाले ट्रायंगल साइड आपने निकाली √2A, या QA स्क्वायर कहाँ रहा, या √2A लिख दें, या डायरेक्ट QA स्क्वायर की जगह आप 2A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए, जो AC है वही QA है, वही QC है, तीनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 1/2। यही फाइनल आंसर है। Therefore, you can write area of triangle PAB is equal half of area of triangle QAC। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो इस ट्रायंगल साइड पे बने हुए ट्रायंगल का रेशियो एरिया होगा, साइड पे बने हुए स्क्वायर की साइड पे बने हुए ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा उसके डायगोनल पे बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के। यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों बात समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BDE इज। आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक ट्रायंगल ABC है, ABC, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड बराबर है। साथ में आपसे कहा गया है D मिड पॉइंट है BC का, D। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल BD यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया E। लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए। आपने साइड सपोज कर ली ए, हर एक साइड इसकी ए है। तो ट्रायंगल जो BD होगा कितना होगा, ये होगा 1/2A। अगर पूरी साइड ए है तो BD हो जाएगा हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDE के। क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया है और इसके मिड पॉइंट। अब दोनों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बच्चों ये किसके इक्वल होगा? करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो आप लिख सकते हो AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब बच्चों AB साइड A है तो A स्क्वायर, और BD की जगह क्या लिखोगे आप? BD की जगह 1/2A होल स्क्वायर।
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 4, तो 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर कैंसिल, तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:, यही फाइनल आंसर। बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। आपको एरिया का रेशियो निकालना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सपोज कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर किसके इक्वल होता है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के। बच्चों आपको जो करस्पॉन्डिंग साइड दी गई हैं ये 4:9 है, तो आप इसको लिख सकते हो 4:9 और होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड आपको दी गई है 4:9, तो 4:9 लिख लिया होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16/80। तो फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम में भी आपके कम समय बचा है, खूब जम के तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और इस तरह से अपने आप को तैयार कर लें कि एग्ज़ाम के समय पर आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए। बच्चों इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।